फिल्म नाइव्स आउट एक करोड़पति बिजनेसमैन हार्लिन की पुरस्कार मौत की कहानी है। फिल्म के शुरू में घर की मेड फ्रैन हार्लिन को नाश्ता देने आती है। वो अपने कमरे में मौजूद नहीं था, इसलिए वो उसके ऑफिस चली जाती है, जो कि उसके रूम के साथ ही था। फ्रैन जाके देखती है कि वहाँ हार्लिन की लाश पड़ी है। उसके साथ ही चाकू पड़ा था और उसका गला कटा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उसने खुदकुशी की है। हार्लिन की मौत की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हार्लिन क्योंकि बहुत बूढ़ा था, इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए एक नर्स थी जिसका नाम मार्ता था। मार्ता और हार्लिन बहुत करीब थे, बिल्कुल बाप और बेटी की तरह। हार्लिन मार्ता को हमेशा बताया करता था कि सिर्फ मार्ता ही है जो दिल से उसका ख्याल रखती है, वरना उसके सारे घर वालों को सिर्फ उसके पैसे और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। मार्ता अमेरिका में अपनी माँ और बहन के साथ इल्लीगल तौर पर रह रही थी। हार्लिन की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए हार्लिन के घर वालों के साथ साथ मार्ता को भी बुलाया जाता है। मार्ता की इस घर में एक दोस्त है जिसका नाम मैग है। वो हार्लिन की पोती है। मैग का बाप यानी हार्लिन का बेटा मर चुका है, लेकिन मैग अपनी माँ जॉनी के साथ यहीं रहती है और मैग की पढ़ाई के सारे खर्चे हार्लिन खुद उठाता था। हार्लिन की सबसे बड़ी बेटी लिंडा एक बिजनेस वुमेन है। उसका शौहर रिचर्ड बहुत ही अजीब सा है। वो हार्लिन यानी अपने ससुर को पसंद नहीं करता था। इनका एक बेटा है रैनसम, जो कि अपने नाना हार्लिन के फ्यूनरल पर भी नहीं आया और अब इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं आ रहा। जिस दिन हार्लिन की मौत हुई उस दिन उसका 85 बर्थडे था, इसलिए घर में पार्टी थी। लिंडा से इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लिंडा और रिचर्ड का बेटा रैनसम उस दिन जल्दी चला गया था और घर में सबसे पहले पार्टी के इंतजामात देखने के लिए रिचर्ड आया था। हार्लिन का तीसरा बेटा है वॉल्ट, जो कि हार्लिन का पब्लिशिंग हाउस संभालता है। वो भी अपने बेटे जैकब और अपनी बीवी के साथ पार्टी में आया था। इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक तीसरा आदमी भी था, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। उसका नाम ब्लैंक है, जिसे किसी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया है, लेकिन किसने ये अभी नहीं मालूम। उसे बस एक लिफाफे में पैसे भेजकर हार्लिन की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया गया। सब कहते हैं कि ये सुइसाइड का केस है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों की जा रही है, लेकिन ब्लैंक इसका जवाब नहीं देता। अब मार्ता से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। मार्ता को सब बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी थी, और उसके साथ एक प्रॉब्लम था कि वो झूठ नहीं बोल सकती थी। वो जब भी झूठ बोलती तो उसे वॉमिटिंग हो जाती। ब्लैंक सबसे पूछता है कि हार्लिन के मरने के बाद उसकी पब्लिशिंग कंपनी किसके पास जाएगी, क्योंकि जिसको हार्लिन की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा वही हार्लिन को मार सकता है, लेकिन उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लिंडा का हस्बैंड रिचर्ड ब्लैंक को बताता है उस रात उसने हार्लिन और उसके बेटे वॉल्ट को बहस करते सुना था। वॉल्ट से पूछने पर पता चलता है कि वो लड़ाई किसी बिजनेस डील की थी। वॉल्ट ब्लैंक से एक बात छुपा लेता है, वो ये कि हार्लिन ने उसे अपनी पब्लिशिंग कंपनी से निकाल दिया था और इनकी बहस भी इसीलिए हुई थी। अब क्योंकि रिचर्ड ने इस बहस के बारे में बता दिया था, इसलिए वॉल्ट भी रिचर्ड के बेटे रैनसम के बारे में बता देता है कि रैनसम और हार्लिन की भी बहस हुई थी। तब ब्लैंक रिचर्ड को कहता है कि तुम भी अपनी और हार्लिन की बहस के बारे में बताओ। पहले तो रिचर्ड इनकार करता है, लेकिन फिर झूठ बोल देता है कि हमारी बहस हार्लिन की बूढ़ी माँ को ओल्ड एज हाउस भिजवाने पर हुई थी। हालांकि असल में हार्लिन को रिचर्ड के अफेयर का पता चल गया था, इसलिए वो कह रहा था कि रिचर्ड खुद लिंडा को बताए, वरना वो एक लेटर लिख चुका है जिसके जरिए वो लिंडा को बता देगा। फिर पता चलता है कि जॉनी और हार्लिन की भी बहस हुई थी। जॉनी कहती है कि वो बहस उसकी बेटी मैग की पढ़ाई को लेकर हुई थी। हालांकि हकीकत ये थी कि जॉनी मैग की पढ़ाई के बहाने पिछले 4 साल से हर महीने हार्लिन की दोनों कंपनी से अलग अलग पैसे निकलवाती थी, जो कि हार्लिन को पता चल गया था। इस सारी इन्वेस्टिगेशन से 3 लोग हार्लिन के मर्डर के लिए मशकूक थे। जॉनी मैग की फीस की मद में पैसे बटोरने के लिए, रिचर्ड अपना अफेयर पकड़े जाने पे और वॉल्ट पब्लिशिंग कंपनी से निकाल दिए जाने पे। लेकिन इन सब में से कोई वजह भी इतनी बड़ी नहीं थी कि हार्लिन को कोई कत्ल ही कर दे। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद रिचर्ड हार्लिन के ऑफिस जाके वो लेटर ढूंढता है जिसमें हार्लिन ने लिंडा के अफेयर के बारे में लिखा था। वो लेटर ढूंढ लेता है, लेकिन वो लेटर खाली था, इसलिए वो उसे टेबल पर ही छोड़ देता है। फिर ब्लैंक को भी समझ आ जाती है कि ये सब लोग हार्लिन की प्रॉपर्टी के पीछे हैं, सिवाय मार्ता के। इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन में मार्ता की मदद लेने का फैसला करता है। मार्ता उसे बताती है कि उसे झूठ बोलने पर वॉमिटिंग हो जाती है, जिसे ब्लैंक और उसके सब साथी मजाक समझते हैं। फिर वो बताती है कि हार्लिन मार्ता से सारे सीक्रेट शेयर करते थे, अपने घर वालों के बारे में भी। मसलन वो रिचर्ड के अफेयर के बारे में भी जानती थी, और ये भी कि हार्लिन जॉनी को पैसे देना बंद करने वाला था और वॉल्ट को पब्लिशिंग कंपनी से निकालने के बारे में भी।
इस दौरान मार्ता जब भी झूठ बोलने की कोशिश करती है तो उसे वॉमिट हो जाती है, जिससे ब्लैंक को पता चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इससे जो कहानी पता चलती है वो ये है कि मार्ता हार्लिन को दवा देने के लिए ऊपर कमरे में लेकर गई। फिर जॉनी को कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो ऊपर हार्लिन को देखने गई। वहाँ पता चला कि मार्ता और हार्लिन गेम खेल रहे थे और वो गेम बोर्ड गिरने की आवाज़ थी। फिर रात 12 बजे मार्ता वापस चली गई और उसे वॉल्ट ने जाते हुए भी देखा और उसके जाने के बाद वॉल्ट ने हार्लिन को भी नीचे का चक्कर लगाकर ऊपर जाते देखा। रात को 1 बजे मैग वापस आई। इस सब से ये पता चलता है कि रैनसम था ही नहीं। मार्ता गई तो हार्लिन जिंदा था। मैग रात को घर ही देर से आई। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल कहानी क्या है। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि मार्ता और हार्लिन ऊपर कमरे में गेम खेलने गए और हारने पर हार्लिन ने गेम बोर्ड उल्टा दिया। फिर मार्ता उन्हें नींद की दवा यानी मॉर्फिन देती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शायद उसने हाई डोज दे दी है और वो एंटीडोट ढूंढती है, लेकिन अपने मेडिकल बैग से वो उसे नहीं मिलता। वो हार्लिन को बताती है कि इस हाई डोज की वजह से हार्लिन मर जाएगा। वो एम्बुलेंस को फ़ोन करने लगती है, लेकिन हार्लिन उसे रोक लेता है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसकी माँ और बहन भी अमेरिका में इल्लीगल रहने पर पकड़े जाएंगे। वो मार्ता को घर से भी किसी को बुलाने की इजाज़त नहीं देता। वो जाने लगती है तो वो उसे पाँव से अटका कर गिरा देता है और असल में यही उसके गिरने की आवाज़ थी जो जॉनी ने सुनी थी। जिसके बाद वो आई थी, लेकिन उसे ये बताया गया कि ये बोर्ड गेम गिरने की आवाज़ है। खैर मार्ता हार्लिन की बात मानकर नीचे जाती है जहाँ वॉल्ट ने उसे देखा था और फिर वो घर जाने के लिए निकल जाती है। हार्लिन उसे कैमरा से बचकर जाने वाला रास्ता बताता है, लेकिन वो रास्ता भूलकर कैमरा के सामने से चली जाती है और रिकॉर्ड हो जाती है कि वो असल में अपने घर की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ गई है, जहाँ से वो वापस पिछले दरवाजे पर आती है। वो पिछले दरवाजे से आकर घर की पिछली दीवार से हार्लिन के कमरे में जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ती है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर नीचे भी गिरता है। फिर वो एक खुफिया दरवाजे से हार्लिन के कमरे में जाती है। हार्लिन अभी जिंदा था। वो दोबारा मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हार्लिन अपना गला काट देता है। वो रोने लगती है और फिर खुद को संभाल कर हार्लिन के कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है। असल में वॉल्ट ने भी हार्लिन के कपड़ों में मार्ता को ही देखा था। फिर वो वापस हार्लिन के कमरे में जाती है। वो उसी खिड़की और दरवाजे से वापस नीचे आकर घर चली गई और इससे वॉल्ट को यकीन दिला दिया गया कि मार्ता के जाने के बाद भी हार्लिन जिंदा था। और ये थी असल कहानी जो कोई नहीं जानता था। फिर इन्वेस्टिगेशन वापस शुरू होती है। ब्लैंक और मार्ता सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तब मार्ता को पता चलता है कि वो गलत रास्ते से गई थी और कैमरा में नजर आ गई है। वो अपने घर की तरफ नहीं बल्कि हार्लिन के घर के पिछले दरवाजे की तरफ गई थी। वो होशियारी से उस कैसेट को खराब कर देती है ताकि पकड़ी ना जाए। फिर ब्लैंक, उसकी टीम और मार्ता हार्लिन के घर पहुंचते हैं और घर के पिछले दरवाजे का रास्ता देखते हैं। वहां मिट्टी पड़ी थी और मिट्टी पर मार्ता के पाँव के निशान थे। मार्ता फिर से होशियारी से चल फिर के पैरों के निशान मिक्स कर देती है। फिर ब्लैंक घर का जायजा लेता है। वॉल्ट का बेटा जैकब बताता है कि उसने अपने दादा हार्लिन और रैनसम की बहस सुनी थी। रैनसम, जो कि लिंडा का बेटा है, अपने नाना को कह रहा था कि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। इससे सब ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद हार्लिन ने रैनसम को अपनी वसीयत में जायदाद से बाहर कर दिया है और इसीलिए ये बहस हुई थी। सब सोचते हैं कि शायद इसी वजह से रैनसम ने हार्लिन का कत्ल किया हो। फिर लॉन में ब्लैंक को लकड़ी का वो टुकड़ा मिलता है जो मार्ता के चढ़ते वक्त टूटा था। तब ब्लैंक को उस खुफिया रास्ते और खिड़की का पता चलता है। वहाँ खिड़की पर मिट्टी भी लगी थी और कारपेट पर भी, लेकिन ये हार्लिन के रूम में कौन आधी रात को गया था ये ब्लैंक नहीं जानता था, लेकिन उसे ये यकीन हो चुका था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था। फिर हार्लिन की वसीयत सुनाने के लिए वकील सबको बुलाता है। सब वहाँ इकट्ठे होते हैं, यहाँ तक कि रैनसम भी, जो अपने नाना हार्लिन के फ्यूनरल में भी नहीं आया था। फिर वकील वसीयत सुनाता है कि वसीयत में हार्लिन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, कैश, घर और कंपनी सब कुछ मार्ता के नाम कर दिया है। सब हैरान होते हैं, मार्ता और ब्लैंक भी। सब मार्ता और वकील को बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन रैनसम हंसता हुआ चला जाता है जैसे वो ये सब पहले से जानता था। सब मार्ता पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ब्लैंक उसे बचाता है। मार्ता अपनी जान छुड़ाकर भागती है, लेकिन उसकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती। फिर रैनसम उसे अपनी गाड़ी में आने का कहता है। वो फौरन उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। फिर रैनसम और मार्ता एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रैनसम कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि प्रॉपर्टी में हार्लिन ने मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया, लेकिन मैं उन्हें चाहते हुए भी मार नहीं सकता था
क्योंकि वो मेरे नाना हैं। फिर मार्ता भी उसे सब सच बता देती है कि किस तरह उसने गलत मेडिसिन दी थी और उसे बचाने के लिए हार्लिन ने खुद को मार दिया। रैनसम उसे कुछ तसल्ली देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो। उधर हार्लिन की पोती और मार्ता की दोस्त मैग की कॉल आती है, जिससे ज़बरदस्ती उसके घर वाले फ़ोन करवा के फीस के पैसों की डिमांड करते हैं, जो कि मार्ता मान लेती है। खैर फिर मार्ता घर आती है। अगली सुबह बहुत से रिपोर्टर्स मार्ता के घर को घेर लेते हैं, क्योंकि अब वो हार्लिन की करोड़ों की जायदाद और एक बड़ी कंपनी की मालिक थी। वो पिछले दरवाजे से भागने लगती है तो वहाँ वॉल्ट आकर उसे कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। लेकिन वो कहती है कि मैं अपने लिए वकील खुद ढूंढ सकती हूँ। उसके घर बहुत से लेटर्स भी आए हुए थे, जिनमें से एक लेटर खुला था और उसमें हार्लिन की मेडिकल रिपोर्ट थी और उस पर लिखा था आई नो यू डिड दिस। लेकिन रिपोर्ट का वो हिस्सा जहाँ पर असल मालूमात लिखी हुई थी वो फटा हुआ था। मार्ता वो रिपोर्ट रैनसम को दिखाती है, क्योंकि वो उसे अपना दोस्त समझती है। रैनसम उसे लेकर उस स्लैब जाता है जहाँ वो रिपोर्ट बनी थी, लेकिन उस लैब को किसी ने आग लगा दी थी। वहाँ ब्लैंक भी वो रिपोर्ट लेने आया था। वो मार्ता और रैनसम को देख लेता है। फिर मार्ता देखती है कि उसे एक अननोन ईमेल में सिर्फ जगह और 10 बजे का वक्त बताया गया था। मार्ता 10 बजे उस जगह पहुंचने के लिए वहां से गाड़ी भगा देती है। ब्लैंक उन दोनों का पीछा करता है और फाइनली रैनसम को अरेस्ट करवा देता है। रैनसम पुलिस को मार्ता की सारी स्टोरी सच बता देता है। उधर रैनसम के अरेस्ट होने के बाद मार्ता ब्लैंक के साथ जाती है, क्योंकि ब्लैंक को लग रहा था कि मार्ता ने कार इसीलिए भगाई थी क्योंकि रैनसम अरेस्ट होने से बचना चाहता था। फिर मार्ता किसी तरह बहाना बनाकर उस जगह के लिए निकलती है जिसका उसे ईमेल में वक्त दिया गया था। वहाँ हार्लिन के घर की मेड फ्रैन मौजूद थी। उसके हाथ में वही रिपोर्ट थी। वहाँ मार्ता का वो मेडिकल बैग भी था जो हार्लिन के ऑफिस से गायब हो गया था। तब फ्रैन कुर्सी से गिर जाती है। उसके पास मॉर्फिन की बोतल और इंजेक्शन भी था। वो कुछ बोलती है लेकिन फिर बेहोश हो जाती है। मार्ता भागने की बजाय एम्बुलेंस को कॉल करती है और फ्रैन को हॉस्पिटल पहुंचाती है। मार्ता सोच रही थी कि फ्रैन ने उसका मेडिकल बैग तो चुरा लिया, लेकिन उसने खुद को मॉर्फिन इंजेक्ट करके क्यों मारा। मार्ता सोचती है कि वो सब कुछ सच बता देगी, लेकिन ब्लैंक उसे मना करता है। मार्ता को याद आता है कि फ्रैन ओरिजिनल रिपोर्ट कहाँ रख सकती है। फिर वो रिपोर्ट ढूंढ लेती है और वो रिपोर्ट ब्लैंक को दे देती है। मार्ता सबको सच बताकर प्रॉपर्टी वापस करने वाली थी, लेकिन ब्लैंक रिपोर्ट पढ़ने के बाद आकर उसे रोक देता है और सबको कहता है कि प्रॉपर्टी हार्लिन ने खुद मार्ता को दी है और वो इस प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखेगी, क्योंकि हार्लिन के साथ सिर्फ मार्ता सिंसियर थी और बाकी सब लालची हैं। वो कहता है कि हार्लिन ने असल में सुसाइड ही की है और वो ये बात साबित करेगा। फिर वो सबको वहां से निकल जाने को कहता है कि ये घर अब मार्ता का है। फिर ब्लैंक मार्ता और पुलिस ऑफिसर को लेकर एक कमरे में आता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ इसलिए हायर किया गया था ताकि मैं मार्ता को मुजरिम साबित करूं और प्रॉपर्टी सबके पास वापस चली जाए। लेकिन वसीयत पढ़े जाने से पहले तो ये बात सिर्फ रैनसम जानता था कि प्रॉपर्टी मार्ता को मिलने वाली है। इसलिए साबित हुआ कि मुझे रैनसम ने हायर किया था ताकि मार्ता को किलर साबित करूं। लेकिन उसने मुझे हायर किया था और मैंने सच पता लगा लिया। वो रैनसम को वहां लेकर आता है। फिर ब्लैंक वहां रैनसम की हकीकत बताता है कि रैनसम पिछले दरवाजे से हार्लिन के बेडरूम में आया था और उसने दवा ही बदल दी ताकि मार्ता गलत दवा दे और किलर साबित हो जाए। उसी ने बैग से एंटीडोट भी निकाल ली थी, लेकिन रिपोर्ट से पता चलता है कि असल में मार्ता ने सही दवा ही दी थी, क्योंकि वो दवा नाम देखकर नहीं बल्कि हाथ लगाकर पहचान कर देती थी। लेकिन सही दवा देने के बाद उसने बॉटल पर नाम देखा जो कि रैनसम ने बदल दिया था और इसीलिए वो परेशान हो गई कि शायद उसने गलत दवा दी है। हार्लिन की रिपोर्ट में बिल्कुल सही दवा थी और इससे साबित हुआ कि हार्लिन ने सुसाइड ही की है। फ्रैन ने रैनसम को दवा बदलते हुए देखा था। ब्लैंक अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि रैनसम को दवा बदलने के बाद यकीन था कि मार्ता की गलत दवा से हार्लिन मरेगा तो मार्ता पकड़ी जाएगी और प्रॉपर्टी उन सबको वापस मिल जाएगी। लेकिन अगले दिन खुदकुशी की खबर मिलने पर उसने डिटेक्टिव को हायर किया ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे और मार्ता को ही किलर साबित करे और मार्ता को सजा हो जाए। लेकिन फ्रैन इस कहानी में कैसे आई? असल में फ्रैन ने रैनसम को दवा के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा था, इसलिए उसने मेडिकल रिपोर्ट भी लैब से ले ली थी और रैनसम को इस रिपोर्ट से ब्लैकमेल करके वो उससे कुछ पैसे वसूल करना चाहती थी। रैनसम को रिपोर्ट देखकर पता चला कि मार्ता ने बदले हुए नाम के बावजूद हार्लिन को सही दवा दी थी, इसलिए वो किलर साबित नहीं हुई। उसने सबूत मिटाने के लिए लैब भी जला दी
और फिर उसने फ्रैन को मारने की कोशिश की और मार्ता को फ्रैन के कत्ल में फंसाने के लिए मार्ता का मेडिकल बैग जानबूझकर फ्रैन के पास छोड़ दिया। फिर मार्ता को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि फ्रैन मर चुकी है, लेकिन वो कहती है कि फ्रैन खतरे से बाहर है। रैनसम खुश हो जाता है कि हार्लिन की भी सुसाइड साबित हो चुकी है और फ्रैन भी मेरी कोशिश के बावजूद बच गई है। पुलिस ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है। तब मार्ता उल्टी कर देती है क्योंकि उसने झूठ बोला था कि फ्रैन जिंदा है, वो असल में मर चुकी है और रैनसम ने अभी थोड़ी देर पहले ही उसका मर्डर कन्फेस भी कर लिया है। रैनसम मार्ता पर हमला करता है, लेकिन वो चाकू भी नकली था, इसलिए पुलिस रैनसम को अरेस्ट करके ले जाती है और मार्ता हार्लिन और फ्रैन दोनों के कत्ल में इनोसेंट साबित हो जाती है। उधर लिंडा वो हार्लिन का लेटर जलाने लगती है तो उसे नजर आता है कि हार्लिन ने उस पर लिखा था कि रिचर्ड तुमसे चीट कर रहा है। ऐसे रिचर्ड की असलियत भी लिंडा के सामने आ जाती है। आखिर में सारे घर वाले लॉन में खड़े थे जब मार्ता हार्लिन के कमरे के टेरेस पर आती है। सब उसे घूर कर देखते हैं और उसके हाथ में हार्लिन का चाय का कप था जिस पर लिखा था माई हाउस, माई रूल्स, माई कॉफ़ी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।